हेलो फ्रेंड्स इस वर्ष 2022 में बाबा अमरनाथ की यात्रा 30 जून 2022 से शुरू होगी और 11 अगस्त 2022 तक होगी। यात्रा का संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आप सबका अपना अर्थ में स्वागत है। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रखा है। लास्ट डेट 31 जुलाई तक होगी। यात्रा के लिए एज 13 वर्ष से 75 वर्ष तक रखा गया है। यात्रा रजिस्ट्रेशन चार्ज 220 रुपये रखा गया है। यात्रा के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट्स जरूरी है, जिससे आप श्री अमरनाथ यात्रा 2022 के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर निर्देश देख सकते हैं। अब हम लोग जम्मू से अमरनाथ गुफा तक की सारी सुविधा और यात्रा देखते हैं। तो जम्मू में भगवती नगर में सीआरपीएफ कैंप में श्री अमरनाथ यात्री कैंप बनाया गया है, जहां 15,000 यात्रियों को रुकने की व्यवस्था है। यहां पर लंगर की भी सुविधा है। आप यहां से बस सुविधा मिलेगी, जहां के लिए आप बालटाल और पहलगांव के लिए पहले ही टिकट ले लें। बस सुबह 3 बजे से सुबह 7 बजे तक सीआरपीएफ की निगरानी में पहलगांव पहुंचाया जाता है। जम्मू से बालटाल या पहलगांव तक जाने में 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है। रास्ते में आपको बहुत सारे लंगर की सुविधा मिलेगी। जम्मू से आप बालटाल या पहलगांव के लिए अपना प्राइवेट व्हीकल्स या टैक्सी शेयर कर जा सकते हैं। अमरनाथ की गुफा तक यात्रा के लिए 2 रास्ते हैं। पहला बालटाल है और दूसरा पहलगांव है, जहां से आप पैदल या पौनी से यात्रा कर सकते हैं। पहले हम लोग पहलगांव रास्ता देखते हैं। जम्मू से पहलगांव आने के बाद यहां पर आपको होटल और टेंट दोनों की सुविधा है। पहलगांव मार्ग से पवित्र अमरनाथ गुफा 48 किलोमीटर है, जिसके लिए पहले आपको चंदनबाड़ी जाना होगा और चंदनबाड़ी से पैदल या पौनी से यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। पहलगांव से चंदनबाड़ी 16 किलोमीटर है, जो कि आप कैब से जा सकते हैं। यहां से सुबह 5 साढ़े 5 बजे से 11 बजे तक यात्रियों को ऊपर जाने की अनुमति होती है। 11 बजे के बाद इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है। फिर आपको चंदनबाड़ी से शेषनाग 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जहां दूसरा पड़ाव है। शेषनाग से आगे के लिए 2 बजे के बाद जाने की अनुमति नहीं है। अगर आप 2 बजे के बाद पहुंचते हैं तो आपको शेषनाग में पड़ाव करना पड़ेगा। इसके लिए वहां पर लंगर और टेंट दोनों सुविधा उपलब्ध है। शेषनाग के बाद अगला पड़ाव पंचतरनी है, जो कि शेषनाग से 14 किलोमीटर पर है। पंचतरनी से 3 बजे के बाद आगे जाने की अनुमति नहीं है। अगर आप 3 बजे के बाद पंचतरनी पहुँचते हैं तो आपको वहाँ रुकना पड़ेगा। पंचतरनी में टेंट और लंगर दोनों सुविधा उपलब्ध है। पंचतरनी से पवित्र अमरनाथ गुफा 6 किलोमीटर है और आप अमरनाथ का दर्शन कर सकते हैं। पहलगांव से पवित्र गुफा तक बहुत सारे लंगर की सुविधा दिया गया है, जिस प्रकार हम देख सकते हैं नूनबान, चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप, जोजीबाग, नागकोटी, शेषनाग, वैलबेल, पशुपत्री, केलनार, पंचतरनी और लास्ट पवित्र गुफा के नज़दीक आपको लंगर की सुविधा प्रदान की गई है। अगर आप बालटाल के रास्ते से यात्रा करना चाहते हैं तो जम्मू से पहले बालटाल पहुंचना होगा। बालटाल में बेस कैंप बना हुआ है, जहां से पैदल यात्रा स्टार्ट होता है। बालटाल से पवित्र गुफा 14 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से आपको सुबह 5 बजे से सुबह 11 बजे तक यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। 11 बजे के बाद यहां से आप आगे नहीं जा सकते हैं। आप इस रास्ते से 10 से 12 घंटे में पवित्र गुफा तक पहुँच सकते हैं। बालटाल से पवित्र गुफा के बीच बहुत सारे लंगर की सुविधा प्रदान की गई है, जो कि इस प्रकार है। डोमेल, राजपथरी, बरारी मार्ग, संगम और लास्ट होली कैब के नज़दीक आप लंगर की सुविधा ले सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए पहलगांव और बालटाल 2 ऑप्शन है। बालटाल से पंचतरनी तक और पहलगांव से पंचतरनी तक आपको हेलीकॉप्टर सुविधा मिल जाती है। फिर पंचतरनी से पवित्र गुफा 6 किलोमीटर पैदल या पौनी से यात्रा करना पड़ता है। अब हम लोग कुछ आवश्यक सामग्री देखते हैं जो यात्रा करते वक्त हमारे पास होनी चाहिए, जो इस प्रकार है।
है।